Hello, bankers. So very good evening to all of you. Welcome back. Hope you all are doing well. So आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से आपकी जॉब चल रही होगी और आपका क्या कहते हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं basically around the date of CAIB examination 2025, right? So there are some surprises from IIBF. These surprises are not around the curriculum changes. करिकुलम आपका जैसे था वैसा ही है, ठीक है. कोर्स कंटेंट है, एवरीथिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, एवरीथिंग विल बी लाइक जैसे आपका पिछले उसमें था वैसे ही है, तो इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं है. बट द ओनली थिंग इज लाइक ये हो सकता है एक टेक्निकल आपका ग्लिच हो, किसकी तरफ से, आईआईबीएफ की तरफ से, या फिर क्योंकि उन्होंने एक मिस्टेक आपका जेआईबी के अंदर भी किया हुआ है. जो जेआईबी का एग्जाम डेट आपका दिया वो 2024 का डाला हुआ है फॉर पीपीबी, ठीक है. सो सीआईबी के अंदर क्या प्रॉब्लम है अगर हम इसमें बात करें. एक तो पहले तो उन्होंने दे हैव लाइक स्टार्ट टेकिंग रजिस्ट्रेशन 1 month बिफोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है. एग्जामिनेशन सेम टाइम पे ही है, ठीक है. सो एग्जाम आपका जैसे पहले भी जून जुलाई में होते थे, इस बार भी जून में ही है फॉर फर्स्ट सेशन, ठीक है. फॉर जेआईबी अगेन दे हैव सेम टाइमिंग फॉर द कमिंग वन, बट जो सेकंड सेशन होगा जेआईबी का दैट विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि पहले अक्टूबर में होता था, ठीक है. तो अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम क्या किया है, अगर मतलब लाइक इफ दे वांट टू स्टिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज बिट कंसर्निंग, बिकॉज नाउ लाइक विल गेट एन अपॉर्चुनिटी इन 1 year कि एक साल में हमें आपका ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा सीआईबी वाला. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो कोर फंडामेंटल्स हैं उनके हिसाब से बोलता है कि साल साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, अगर हम आईआईबीएफ की शेड्यूलिंग को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं. तो अब देखो इस बार का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 itself, ठीक है. So your registration will start from 4th of March. Now we will discuss these particular dates. See, कल भी मैंने आपको थोड़ा इसके अराउंड बात किया था, ठीक है. सो आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी वो आपका जो सेकंड सेशन है उसका भी डेट आपको दे देंगे, ठीक है. एंड बट अगर चलो ठीक है, जो भी है अभी हमारे पास जो हाथ में है उसको एक बार डिस्कस करते हैं क्या सही है इस डेट में, इन डेट्स के साथ, और क्या गलत होने वाला, ठीक है. सो सी गाइस, फर्स्ट थिंग की लाइक वी हैव द गुड थिंग दिस टाइम इज लाइक जो सेम आपका पिछले उसमें भी हुआ था, यूजुअली सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को आपका पेपर होता है, ठीक है. तो इस बार आपका इन्होंने किस तरीके से इसको अलाइन किया हुआ है, आपका फॉर ईच एंड एवरी पेपर यू विल गेट कंप्लीट वीक, ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक आपका बीएफएम एंड एबीएफएम का पेपर बैक टू बैक हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है. बट यहाँ पे ये इस बार आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है. सो लाइक 6 आपका 1 जून देन 14th, सो वी हैव ह्यूज गैप हियर, ठीक है. बहुत अच्छा गैप हमारे पास है, ठीक है. एक से लेके लाइक वी हैव ऑलमोस्ट लेट्स से वी स्टार्ट, आपने जो रिवीजन स्टार्ट किया वो इससे 10-15 दिन पहले किया. यहाँ अगेन यू विल गेट लाइक जो बीएफएम का सब्जेक्ट हमारा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट हमारे पास लाइक विद इन दीज 14 days आई विल मेक श्योर कि यार आपको पूरा लाइक ए टू जी कॉन्सेप्ट आपका यूनिट वाइज एमसीक्यूज, केस स्टडीज, मैराथन सब कुछ तैयार करा देंगे, ठीक है. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है. फिर 22 आपका, ठीक है. सो 22 नेक्स्ट डेट इज 22, ठीक है. सो अगेन वी हैव लाइक यहाँ पे 1 week का गैप हमारे पास है, ठीक है. देन आपका 28, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका उसमें रहेगा. द प्रॉब्लम इज विद दिस, ठीक है. ये जो दो पेपर है ना आपका बीआरबीएल एंड योर इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा सो वो इन दो पेपर के साथ आएगा, बिकॉज इस बार भी सेम चीज हुई थी, बैक टू बैक आपको दो पेपर आपका देने थे 2 दिन में, ठीक है. जो आपका रिसेंट नवंबर वाला पेपर हुआ था उसमें भी सेम चीज हुई थी, यहाँ पे भी सेम चीज. और अच्छी बात यह है कि जो इनिशियल दो पेपर हैं आपका वो उनके लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर काफी अच्छे स्कोर आपका बना करके लाइक हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बना लेंगे, ठीक है. इवन दिस अब देखो लाइक वाई यू प्लान योर स्टडी ना, जैसे आप अपना ओवरऑल करिकुलम आपका बनाते हैं कि कैसे कैसे आने वाले 4-5 months के अंदर यू आर गोइंग टू कवर एंटायर थिंग्स, ठीक है. सो व्हाट यू लाइक व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, पहला कि इन दोनों में से ना एक सब्जेक्ट आपको पिक करना होगा, ठीक है. सो यू हैव टू हैव स्टडी आउट ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट, ठीक है. इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आई विल रिकमेंड बीआरबीएल. बीआरबीएल बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है. बहुत सारे एक्ट हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं वो सारे एक्ट इसका पार्ट है, ठीक है. तो बीआरबीएल आपका पहला पिक होना चाहिए, ठीक है. दूसरी तरफ आपका जैसे सेकंड यू कैन स्टार्ट विद लाइक यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीएफएम एंड बीआरबीएल,
ठीक है, अभी से, ठीक है, धीरे धीरे करके आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो BFM एंड BRBL, देन इस दौरान आपका जो एनर्जी है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा होगा, पहला पेपर है, तो इसमें अभी हम उतना ज्यादा फोकस ना होके, देन आपका वंस वी डन विद दिस ABFM एंड इलेक्टिव पेपर एंड देन आपका ABM। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप अभी से थोड़ा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिससे आपको ये हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हमने जैसे मैंने आपके लिए ये कंपाइलेशन इसीलिए पहले ही बना दिए थे, जिससे कि आने वाले समय में आपको चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो जैसे मैंने ना सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बनाए हुए, ठीक है। प्लेलिस्ट में लाइक यू हैव, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन वॉच दैट इन यूनिट वीडियो, ठीक है, उसी पर्टिकुलर यूनिट वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप टाइम निकाल करके, जैसे लेट्स से इफ वी टॉक अराउंड दिस, लाइक जैसे BFM 25 के अंदर आपका देयर आर 6 वीडियोस, बेसिकली दीज आर कंपाइलेशन, ठीक है। जैसे ये आपका कौन सा यूनिट है, ये आपका हाउ टू स्टडी है, ठीक है। सो सिंपल आपका आई शो यू दिस वन, ठीक है। तो लेट्स से we have module A, it is almost 11 hours. And now one thing about the CAIB examination is, without concept you cannot like like it is very tough to clear this particular examination. If you want to clear this particular examination in single attempt, see single attempt के benefit क्या होते हैं कि अगर कहीं पे 45 आया, तो अगर कहीं पे 55 है तो वो आपके पास में उसको एडजस्ट कर देगा, दैट मीन्स ग्रेस मार्क्स। बट सेम थिंग अब पेन कहाँ पे होता है, लेट्स से आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट कहीं पे आपका सब में 50 प्लस, या लेट्स से 3 सब्जेक्ट आपका 50 प्लस थे, उनका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट जो 2 सब्जेक्ट है ना, अगली बार जब आप उसमें जाओगे यू हैव टू स्कोर 50 इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज, कई बार ऐसा होगा कि वहां पे आप 49 लेके आए और एक में आपने 55 किया, बट उस 55 का आपको फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ एंड यू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अगेन, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका, या सेशन ऑन सेशन बेसिस पे। IIBF भी थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो आपका पेपर को डिफिकल्ट लेवल बनाने पे पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरा सजेशन होगा, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, सारे वीडियोस आपके लिए बनाए। कंपाइलेशन करने का रीजन ये है कि आपको ना खुद से मेहनत ना करना पड़े कि एक एक वीडियो ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो एंड ऑल, ठीक है। कंपाइलेशन मॉड्यूल वाइज को उठाओ, एक बार एक आपका लेट्स से महीने का टारगेट ले लो कि इस महीने में ये सब्जेक्ट के ये जो चारों वीडियोस हैं ये मुझे खत्म करने हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग उसमें आपको उनको देख सकते हैं, इस तरीके से ABCD, देन आपका अनदर सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपका BRBL है, या आपका ABM है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जिनको आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही एरियाज के, जैसे ABFM, BRBL और आपका जो ABM है, ठीक है, ABM का CD पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद उसको करूंगा। A के ऑलरेडी आपके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी। चैलेंज क्या है मैंने आपको बताया, दिस this is the challenge which you are going to face during your examination time, ठीक है। So you have to work around this particular thing, clearly saying, ठीक है। So please, whenever you plan your studies, you can plan with BFM, one of the toughest subjects from your CIB paper. So pick BFM first along with any of these two. आप BRBL के लिए जा सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं आपका एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो माय रिकमेंडेशन विल बी HRM और रूरल बैंकिंग इन सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है। अंटिल एंड यू हैव, लेट्स से इफ यू हैव your education, your current working profile in IT or risk management, then only go for that particular one. Let's say if you want to certificate courses in risk management, later on we can do that, ठीक है। तो हम लोग बाद में उसमें आपका ये सारी चीजें आपका कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लग जाइए, धीरे धीरे करके आपका थोड़ा थोड़ा करके आपका पढ़ना स्टार्ट करें। अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है मेरे साइड से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है। सो आप कनेक्ट कीजिए और उसके ऊपर हम लोग आपका बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको किस एरिया में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट है, उनको अटेम्प्ट कीजिए। आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आप पूरा ओवरऑल मॉड्यूल को देखने के बाद आपको खुद ना कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। द ओनली थिंग इज लाइक यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करो, एक बार एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे आपका एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो मतलब हाउ टू स्टार्ट, वो पहला जो स्टेप है वो लेना आपको है, और बिल्कुल मतलब कोई भी अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस। प्लीज डू कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प एंड ऑल, एनी गाइडेंस, आई ट्राई माई बेस्ट इन ऑलवेज, ठीक है। सो वो सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।